एक तरफ केंद्र सरकार और एनडीए पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने के रिकॉर्ड का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के नेता और पार्टियां आपस में भिड़ी हुई हैं। 8 जून यानी कि आज विपक्षी इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होनी है। उससे पहले कांग्रेस और सीपीएम, डीएमके, आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियों के बीच मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। ये बैठक हाल में हुई विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हो रही है, जिनमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के दो बड़े साझीदार टीएमसी और डीएमके दोनों ही सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। सीपीएम ने इस बैठक से पहले कांग्रेस से ये मांग की है कि केरल में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एलओपी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उन पर जो भी आरोप लगाए थे, उन पर कांग्रेस के नेतृत्व में लिखित में सफाई दे कि वो इन आरोपों से सहमत हैं या नहीं। नमस्कार, मैं हूं अरुणा त्यागी और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। सीपीएम महासचिव ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि केरल में चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे, राहुल और प्रियंका ने सीपीएम और उनके सीएम पिनरई विजयन पर बीजेपी से मिली भगत तक का आरोप लगाए हैं। इन नेताओं ने अपनी रैलियों में ये साफ कहा था कि सीपीएम और सीएम विजयन की बीजेपी से डील है, इनका बीजेपी से अच्छा तालमेल है। इन आरोपों को एमए बेबी ने विपक्षी गठबंधन की मूल भावना के खिलाफ बताया है और यहां तक कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सीपीएम के खिलाफ पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी कहानी बनाई, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने लेटर में कांग्रेस आलाकमान को याद दिलाया कि सीपीएम के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने केरल में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है और उनमें से कई को हिंसा में अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हमने अपने सैकड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं को खोया है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई के बजाय सहयोगी दलों पर शक करना इंडिया गठबंधन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। अगर कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव के दौरान लगाए गए इन आरोपों पर अपनी स्थिति को साफ नहीं किया या ये नहीं कहा कि ये आरोप सही नहीं थे, तो 8 जून की गठबंधन बैठक से पहले ही एकता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। सीपीएम तो कांग्रेस से इतनी नाराज दिख रही है कि एमए बेबी ने इस लेटर की कॉपियां इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को भी भेज दी है। उधर तमिलनाडु में हाल ही में सत्ता गंवाने वाले कांग्रेस के सबसे पुराने और दमदार पार्टनर डीएमके को भी कांग्रेस से खुन्नस है। डीएमके खुलकर कांग्रेस से नाराजगी जता रही है और इस बैठक से दूर रहने का ऐलान तक कर चुकी है। हालांकि ये नाराजगी इस बैठक से पहले ही कई मौकों पर जाहिर हो चुकी है। तमिलनाडु में चुनाव के दौरान हुई कांग्रेस के कुछ नेता डीएमके से गठबंधन तोड़ना तो चाहते हैं और मौजूदा सीएम थलापति विजय की पार्टी टीवीके से तालमेल करना चाहते थे। हालांकि चुनाव में तो ये गठबंधन नहीं टूटा, लेकिन रिजल्ट आते ही जैसे ही टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी कांग्रेस ने सबसे पहले उन्हें अपना समर्थन दे दिया और फिर विजय की सरकार में शामिल हो गई। डीएमके नेता उदयनिधि ने गठबंधन तोड़ने को कांग्रेस का विश्वासघात और डीएमके कार्यकर्ताओं का ये अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि वो कभी कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। डीएमके ऐसी किसी बैठक में शामिल नहीं होगी जिसमें कांग्रेस शामिल ना हो। इतना ही नहीं, डीएमके ने संसद में अपनी सिटिंग अरेंजमेंट भी चेंज कराने के लिए स्पीकर को लिखा है। डीएमके के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8 सांसद हैं। इन 30 सांसदों का इंडिया गठबंधन से अलग होना बहुत ही मायने रखता है। उधर राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस से खुश नहीं दिख रही है। कांग्रेस ने यहां से प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसके पास विधायकों के पर्याप्त नंबर नहीं है। उसे ये सीट जीतने के लिए जेएमएम विधायकों के वोट चाहिए। इसलिए कांग्रेस नेता लगातार सीएम हेमंत सोरेन को मनाने में जुटे हुए हैं कि वो कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन कर दे और अपना एक्स्ट्रा वोट प्रणव झा को ट्रांसफर करा दे। इस पर कांग्रेस के आला नेता यानी खड़गे राहुल ने भी हेमंत सोरेन से बात की है, पर स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। इस तरह पंजाब चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के साथ दूरी भी दिखाई दे रही है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। पंजाब ही अकेला स्टेट बचा हुआ है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस से ही उनका मुकाबला होना है। ऐसे माहौल में अरविंद केजरीवाल किसी तरह से कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए नहीं दिखना चाहते। आम आदमी पार्टी इसी कारण खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर चुकी है। हालांकि इसमें टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, शिवसेना यूबीटी गुट से उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है।
शिवसेना उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने तो इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह की फूट या बिखराव की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही डीएमके ने इस बैठक से दूरी बना ली हो, लेकिन विपक्ष को तमिलनाडु में टीवीके के रूप में एक मजबूत दोस्त मिल गया है। कुल मिलाकर चाहे डीएमके हो या जेएमएम हो या आप या फिर सीपीएम, सबके निशाने पर कांग्रेस है। इन सभी दलों को कांग्रेस को शिकायत है। केवल ममता बनर्जी इस वक्त कांग्रेस के साथ दिखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके ज्यादातर विधायक और सांसद पाला बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में फिलहाल कांग्रेस को उनकी ही नहीं बल्कि ममता को कांग्रेस की जरूरत है। बहरहाल कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो इंडिया गठबंधन की बैठक में न केवल मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के एक्शन प्लान में सक्रिय भूमिका निभाएगी, बल्कि इसी बहाने पूरे विपक्ष को राहुल गांधी के पीछे खड़ा करने की भी कोशिश कर लेगी। लेकिन ये घटनाक्रम तो ये बता रही है कि विपक्ष में सभी दलों के दिल अलग अलग है और कांग्रेस को राहुल गांधी का नेतृत्व मनवाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।